नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा प्रदेश की राजनीतिक और सियासी गलियारों में जिस बात की सबसे ज़्यादा चर्चा है वो ये है कि बहुत जल्द देश के साथ ही प्रदेश में भी लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। आप सभी को ज्ञात होगा, आगामी 2024 के मार्च अप्रैल में देश में लोकसभा के चुनाव होंगे। लिहाजा उसी के साथ हरियाणा में भी 10 की 10 जो लोकसभा की सीटें हैं उन पर भी चुनाव होना लाजमी है। राजनीतिक गलियारों में ऐसी भी चर्चाएं हैं कि प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव अक्टूबर महीने में होने हैं, हो सकता है प्रदेश सरकार कोई ऐसा फैसला ले ले और वो समय से पहले लोकसभा चुनाव के साथ ही करवा दे। इसी तरह का एक इशारा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में मोदी कैबिनेट में जो भारत देश के गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, उन्होंने भी हरियाणा दौरे पर जब वो आए थे तो उन्होंने भी इस तरह की राजनीतिक बातें कही थी कि हो सकता है लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव हो जाए। उसी के संदर्भ में आज हम बात करेंगे कि ऐसे लोकसभा क्षेत्र की जहां लगभग 1 दर्जन बड़े नेता वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं, उनमें लगभग 1 दर्जन के आसपास जो नेता हैं वो उस लोकसभा क्षेत्र के लगातार दौरे कर रहे हैं, लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं और उसको हम लोकसभा चुनाव की एक तैयारी के तौर पर देख सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिसार लोकसभा क्षेत्र की। हिसार लोकसभा क्षेत्र जो राजनीतिक रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है और हरियाणा गठन के बाद से भी और उससे पहले भी हमेशा से राजनीतिक रूप से हिसार का एक अपना विशेष महत्व रहा है। राजनीतिक रूप से और राजनीतिक गलियारोरों में हमेशा हिसार का प्रतिनिधित्व करने वाली और हिसार से जो लोग चुनावों की तैयारी करते हैं उन पर हमेशा चर्चाएं बनी रहती हैं, उन पर निगाहें रहती हैं। अगर हम बात करें वर्तमान दौर में तो प्रदेश के तमाम जो 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र में हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर हम बात करें सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले लगभग 9 सालों से केंद्र में भी और हरियाणा प्रदेश में भी जो है सत्ता में है और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो पिछले जो 9 साल के बाद अब जो लगभग 1 साल बाद लोकसभा का जो चुनाव होना है उसके मद्देनजर आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन संभावित चेहरा हो सकता है। क्योंकि राजनीतिक के गलियारों में जो है लोकसभा चुनाव की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। हरियाणा ही नहीं पूरा देश जो है चुनावी मोड में आ चुका है और उसी चुनावी मोड में हिसार से भारतीय जनता पार्टी की टिकट के प्रयास में लगभग 1 दर्जन बड़े चेहरे दिखाई दे रहे हैं। बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो इस क्षेत्र के जिनका गृह लोकसभा क्षेत्र है, कई ऐसे चेहरे भी हैं जो प्रदेश की राजनीति में जिनका अपना एक बहुत बड़ा नाम है लेकिन वो इस क्षेत्र के बजाय दूसरे लोकसभा क्षेत्र के हैं, लेकिन निगाहें यहाँ रखे हुए हैं। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि आज का जो ये एपिसोड है उसमें हम कमल का फूल लेकर के कौन नेता आ सकता है उसी पर चर्चा करेंगे। हरियाणवी में एक छोटी सी कहावत जो पूरी लोकसभा में बड़ी चर्चित हो चुकी है और ये वो जो कहावत है वो ये है कि हिसार लोकसभा क्षेत्र में इन खागड़ों की क्यों बात है खैड़। अगर मैं बिल्कुल देसी हरियाणवी भाषा में कहूं तो हिसार लोकसभा में इन खागड़ा की क्यों बात है खैड़। इसका मतलब ये है कि यहाँ इतने बड़े बड़े धुरंधर, इतने बड़े बड़े नेता जो लगातार गांव अलग अलग हल्का वाइज गांव और शहरों में घूम रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, आखिर कारण क्या है। और बहुत बड़ा कारण ये है कि हिसार की इस सीट पर ना केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि पूरे उत्तरी भारत और देश के जो राजनीतिक लोग हैं, बड़े बड़े राजनेता हैं, उनकी निगाहें हमेशा से लगी रहती हैं। अगर हम बात करें वर्तमान में बृजेंद्र सिंह जी जो आईएएस की जो है नौकरी कमिश्नर के पद से उन्होंने जो है रिजाइन किया आईएएस से
और वो चौधरी छोटूराम जी जो किसानों के बहुत बड़े नेता रहे, किसानों के मसीहा हैं, उनके राजनीतिक वारिस हैं। चौधरी नेकीराम जी जो प्रदेश के जो है मंत्री रहे हैं बहुत बड़े, उनके वो पोते हैं। और चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमरखा जो केंद्र में मंत्री रहे हैं, कई बार प्रदेश के मंत्री रहे हैं, उन्होंने बहुत से अपनी कलम से मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। हालांकि वो खुद कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, हालांकि उनका 2-3 बार नाम चला, लेकिन खैर उनकी किस्मत में अब तक तो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं आ पाई। तो उनके बेटे बृजेंद्र सिंह यहाँ से लोकसभा के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर। और बृजेंद्र सिंह अच्छी खासी अपनी नौकरी कर रहे थे, आईएएस थे, और उनके पिता जो है केंद्र सरकार में बहुत बड़े कैबिनेट मंत्री थे, मनोहर कैबिनेट में, मोदी कैबिनेट में। और मोदी कैबिनेट में मंत्री के बाद उन्होंने राज्यसभा के सांसद से भी और मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे करके, और उसके बाद जो है उन्होंने अपने बेटे को वीआरएस दिलवा करके और बृजेंद्र सिंह को सक्रिय राजनीति में उतारा। उन्हें बहुत जल्द टिकट भी मिल गई और बहुत भारी बहुमत से जो है उन्होंने हिसार लोकसभा क्षेत्र से मोदी लहर के चलते जो है जीत हासिल की। बृजेंद्र सिंह ने एक ऐसा रिकॉर्ड भी बनाया कि उन्होंने 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के जो राजकुमार थे, जिनमें वर्तमान उसी समय जो तत्कालीन जो सांसद रहे थे हिसार के, वर्तमान में वो डिप्टी सीएम भी हैं, दुष्यंत सिंह चौटाला जी, और चौधरी भजनलाल जी के जो पोते हैं भव्य बिश्नोई जी, जो अभी आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक हैं। अभी अभी कुछ महीने पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके अपने पिता और माता के साथ जो है बीजेपी ज्वाइन की थी। उन दोनों को बुरी तरह से उन्होंने हराया था। तो एक तो निगाहें उन्हीं पर हैं क्योंकि वो सिटिंग सांसद हैं, लेकिन यहाँ चौधरी बीरेंद्र सिंह भी कई बार कह चुके हैं, पिछली बार भी उनका ये प्रयास था कि उनके बेटे को सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से टिकट मिले। उससे पहले चौधरी बीरेंद्र सिंह जब कांग्रेस में होते थे तो भी उन्होंने सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की टिकट के लिए ट्राई किया था। हालांकि उन्हें टिकट नहीं मिल पाई। उनके बेटे को भी बीजेपी ने सोनीपत से टिकट नहीं दिया और उनको हिसार के जो है एक बहुत ही जो कठिन जहां मुकाबला था उस रणभूमि में उतारा, जिसमें वो कामयाब हुए। तो बृजेंद्र सिंह पर निगाहें हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि बृजेंद्र सिंह एक बड़ा नाम था, चौधरी छोटूराम का राजनीतिक वारिस है जिनका बहुत बड़ा नाम है, 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के राजकुमारों को उन्होंने हराया और आईएएस जैसी इतनी महत्वपूर्ण जो नौकरी उन्होंने छोड़ी। तो ऐसे कयास थे राजनीतिक गलियारों में उन्हें कि मोदी कैबिनेट में उन्हें जो है मंत्री बनाया जाएगा और इस क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आएगा, इस क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े काम होंगे। लेकिन वो उनकी इच्छा अब लगभग 4 साल बीत चुके हैं, बीतने को हैं, तो इन 4 साल में अब तक तो पूरी नहीं हो सकी। खैर, राजनीति संभावनाओं का खेल है, लोगों को अब भी उम्मीदें हैं कि कभी ना कभी हो सकता है हिसार को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिल सके। लेकिन उस लेवल पर वो बृजेंद्र सिंह जी जो है काम नहीं करवा पाए जितनी लोगों को उनसे उम्मीद थी। हालांकि उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये था कि उनको मोदी कैबिनेट में वो जगह नहीं बना पाए, कोई ऐसी परिस्थितियां नहीं, क्योंकि प्रदेश से 3 मंत्री पहले बना दिए गए और उनकी बारी नहीं आ पाई। एक नाम तो उनका है, हालांकि चर्चा ये भी है और हमारे जो विश्वस्त सूत्र हैं वो भी ये बता रहे हैं, मेरी भी जहां जहां बात हुई है, कि बृजेंद्र सिंह को इस बार भारतीय जनता पार्टी हिसार की बजाय सोनीपत से भी चुनावी मैदान में उतार सकती है। ऐसी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं। अगर बृजेंद्र सिंह की टिकट कटती है और उनको सोनीपत शिफ्ट किया जाता है तो हिसार लोकसभा क्षेत्र में कौन हो सकता है जिसको कमल का चुनाव चिन्ह मिल करके यहाँ की इस जनता के बीच में आने का मौका मिलेगा, और उस पर कई लोगों की निगाहें हैं। सबसे बड़ा नाम अगर हम बात करें जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं चल रही हैं वो है प्रदेश की मनोहर कैबिनेट में बहुत ही महत्वपूर्ण बिजली और जेल विभाग के मंत्री, रानिया के विधायक, और पूर्व में वो राज्यसभा के भी सांसद रहे हैं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री और जगत ताऊ चौधरी देवीलाल जी के बेटे हैं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला। उन पर भी जो है उनका एक नाम है, क्योंकि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला इस क्षेत्र में पिछले काफी वर्षों से वो सक्रिय हैं, राजनीति का एक बहुत अनुभव है, और वर्तमान की जो मनोहर कैबिनेट है उसके वो एकमात्र ऐसे मंत्री हैं जो 3 पूर्व मुख्यमंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों और एक वर्तमान 3 मुख्यमंत्रियों की कैबिनेट में वो मंत्री रह चुके हैं। चौधरी रणजीत सिंह इससे पहले अपने पिता चौधरी देवीलाल जी की कैबिनेट में मंत्री रहे, अपने भाई चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की कैबिनेट में मंत्री रहे, और वर्तमान में वो मनोहर लाल जी की कैबिनेट में मंत्री हैं। तो
चौधरी रणजीत सिंह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में भी योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे, जो एक बहुत बड़ा पद होता है। और वो हिसार में ग्रीवेंस कमेटी के भी पिछले कई वर्षों से लगातार चेयरमैन रहे, अध्यक्ष रहे। उन्होंने हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जो सबसे कठिन उस दौर की सीट थी, जहां चौधरी भजनलाल जी के परिवार का बड़ा दबदबा रहा है आज तक, आदमपुर से उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और अच्छे खासे मत प्राप्त किए थे। जब से उन्होंने आदमपुर से चुनाव लड़ा तो वो हर महीने जो है हिसार के रेस्ट हाउस में खुला दरबार भी लगाते हैं, आम लोगों से मिलते हैं और अब बतौर मंत्री लोगों की समस्याओं को सुन करके उनका तुरंत समाधान करने का प्रयास भी करते हैं। और वो लगातार हिसार लोकसभा के विभिन्न गांवों में पिछले लगभग 3.5 सालों से, जब से वो मंत्री बने हैं, लगातार गांव के दौरे करते हैं, बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चौधरी रणजीत सिंह का नाम एक प्रबल दावेदार के तौर पर इस सीट पर देखा जाता है। दूसरे नाम की अगर हम चर्चा करें तो वो भी मनोहर कैबिनेट में ही जेजेपी के कोटे से जो मंत्री हैं, टोहाना के विधायक हैं, और देवेंद्र सिंह बबली जो विकास और पंचायत मंत्री हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नजदीकियों में हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी कई बड़े नेताओं के साथ उनकी जो है अच्छी खासी बनती है। और उनका मूल जो गांव है वो भी हिसार लोकसभा क्षेत्र के जो बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र, उसका एक बहुत बड़ा गांव है खरड़ अलीपुर, वहां से वो मूल रूप से आते हैं, सहरावत गोत्र से हैं। और वो हिसार के अर्बन स्टेट में उनका बचपन बीता है, यहाँ वर्षों तक वो रहे हैं, तो उनका पुराना घर है यहाँ। तो देवेंद्र सिंह बबली का एक बहुत बड़ा नाम जो है इस सीट पर चर्चा में है। देवेंद्र सिंह बबली भारतीय जनता पार्टी के उस समय के जो तत्कालीन के प्रदेश अध्यक्ष थे और टोहाना के जो सिटिंग विधायक थे सुभाष बराड़ा जी, उनको 50,000 से ज्यादा मतों से वो हरा करके और जो है प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में वो पहली बार पहुंचे थे। देवेंद्र सिंह बबली भी लगातार हिसार लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के जो गांव हैं उनमें दौरा करते रहते हैं, समस्याएं सुनते हैं, उनका समाधान करते हैं। तो उनका भी नाम, हालांकि वो जेजेपी पार्टी में हैं, लेकिन चूंकि बीजेपी के नेताओं के साथ उनके संबंध हैं बहुत बढ़िया, तो ऐसी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी उन पर भी दांव खेल दे। हालांकि अभी वो जेजेपी में हैं, जेजेपी के विधायक हैं, जेजेपी के कोटे से ही वो जो है मनोहर कैबिनेट में मंत्री हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसी हिसार लोकसभा क्षेत्र की, तो यहाँ एक बहुत बड़ा नाम जो है वो है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, प्रदेश के पूर्व में वित्त मंत्री रहे कैप्टन अभिमन्यु का आता है। कैप्टन अभिमन्यु नारनौंद विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे, उससे पहले सिरसा लोकसभा क्षेत्र से वो 2 बार जो है चुनाव लड़ चुके हैं। भारतीय जनता सिरसा नहीं सॉरी रोहतक लोकसभा क्षेत्र से वो 2 बार जो है चुनाव लड़ चुके हैं। और कैप्टन अभिमन्यु का मूल गांव नारनौंद विधानसभा क्षेत्र का एक बड़ा गांव है खांडाखेड़ी, वहां से आते हैं। और पिछली बार भी उनकी चर्चाएं थी, वो एक प्रबल दावेदार थे 2019 के विधानसभा लोकसभा चुनाव में, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पाई। उसके बाद राज्यसभा के लिए भी उनका नाम चला और अब जो है उनका हिसार लोकसभा क्षेत्र पर उनकी भी नजरें हैं, वो भी लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। एक बड़ा नाम है कैप्टन अभिमन्यु। उसके बाद अगर हम बात करें, अभी कुछ ही दिन पहले कांग्रेस को छोड़ करके और अपनी विधायकी को भी छोड़ करके जो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, हिसार के भी सांसद रहे हैं, भिवानी से भी सांसद रहे हैं और भिवानी से उन्होंने 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों को हराया था, चौधरी बंसीलाल जी के बेटे चौधरी सुरेंद्र सिंह को और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के बेटे अजय सिंह चौटाला जी को। दोनों को उन्होंने भिवानी से पटखनी दी थी कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में। आदमपुर से भी कई बार वो विधायक रहे हैं कुलदीप बिश्नोई जी। कुलदीप बिश्नोई जी एक बहुत बड़ा नाम जो है प्रदेश की राजनीति में उनके पिताजी का रहा है और वो भी इस क्षेत्र से एक प्रबल दावेदार हैं। गैरजाट अगर नेता की बात करें तो उसके भी वो एक बड़े चेहरे के रूप में देखे जाते हैं और वर्तमान में उनके बेटे भव्य बिश्नोई आदमपुर से विधायक हैं। और कुलदीप बिश्नोई चूंकि इस क्षेत्र से कई बार जो है लोकसभा के चुनाव लड़ चुके हैं, कई बार विधानसभाओं के चुनाव लड़ चुके हैं, उनकी पत्नी भी हांसी से विधायक रही है, तो वो भी एक मजबूत दावेदार के रूप में इस क्षेत्र में देखे जाते हैं। अगर हम बात करें, यहाँ एक और चेहरे की चर्चाएं चल रही हैं राजनीतिक गलियारों में, बेशक वो इस हल्के के नहीं हैं लेकिन साथ लगते टोहाना से वो विधायक रहे हैं, प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं सुभाष बराड़ा जी। वर्तमान में मनोहर जी की जो सरकार है उसमें भी वो सार्वजनिक उपक्रम जो है उसके
चेयरमैन हैं। सुभाष बराड़ा जी भी, जो अभी भगत धन्ना जाट की जयंती जो प्रदेश सरकार धनौरी में मनाने जा रही है 21, 22 और 23 अप्रैल को, उसके मद्देनजर अलग अलग क्षेत्रों में वो दौरा कर रहे हैं, न्योता दे रहे हैं। और राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि उनकी नज़रें भी हिसार लोकसभा क्षेत्र पर टिकी हुई हैं, क्योंकि उनका जो खुद का लोकसभा क्षेत्र है सिरसा, वो SC रिजर्व है, लिहाजा वो वहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकते। और टोहाना में पिछली बार वो काफ़ी बुरी उनकी हार हुई थी, तो इस बार वो भी, उनकी भी इच्छा ऐसी लग रही है कि वो हिसार से चुनाव लड़ने के जो है प्रयास में हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक और बड़ा नाम जो इस क्षेत्र में जिनका लिया जा रहा है, वो हो सकते हैं हिसार के जो भारतीय जनता पार्टी के जो जिला के प्रधान हैं, कैप्टन भूपेंद्र सिंह, जो पूर्व में मनोहर सरकार में ओएसडी भी रहे हैं, चेयरमैन भी रहे हैं, पिछले कई सालों से वो जिला के प्रधान हैं। तो कैप्टन भूपेंद्र का खुद का गांव भी माइयड़ पड़ता है हिसार लोकसभा के बरवाड़ा हलके में, और वो पीछे नलवा और बरवाड़ा से चुनावी तैयारियों में भी रहे हैं। उनका भी एक नाम जो है चल रहा है, उनकी भी इच्छा ऐसी लग रही है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं एक बहुत बड़े नाम की, जो अभी तक किसी पार्टी में नहीं है, वर्तमान में उनको जो है राजनीति का एक चाणक्य और किंग मेकर भी कहा जाता है। हरियाणा और राजस्थान के एक बहुत बड़े क्षेत्र में उनको एक प्रमुख समाज सेवी के तौर पर जो है जाना जा रहा है। हम बात कर रहे हैं एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के तारकांवाली जो गांव है उसके निवासी हैं कप्तान मीनू बेनीवाल। मीनू बेनीवाल जो 2019 से पहले जब जेजेपी का 2018 में गठन हुआ, उसमें भी उनकी एक बहुत अहम भूमिका रही। उसके बाद सरकार के गठन में भी उनका एक बहुत अहम रोल रहा। हालांकि वो किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। और अभी जो मेरे पास जो विश्वस्त सूत्रों से जो सूचना है वो ये है कि अगले महीने में वो हिसार में एक बड़ा कार्यालय अपना खोलने जा रहे हैं। उसके बाद वो पूरे हिसार क्षेत्र का, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के गांव का भी दौरा करेंगे, लोगों के जो है बातें सुनने के लिए और अपनी बातें कहने के लिए लोगों के बीच में जाएंगे। और मीनू बेनीवाल का, चूंकि बेनीवाल गोत्र का इस लोकसभा क्षेत्र में एक अच्छा खासा जो है वोट बैंक है, तो मीनू बेनीवाल भी एक बड़े चेहरे के रूप में इस क्षेत्र में देखे जा रहे हैं। और अगले महीने से उनकी किस तरह की गतिविधियां होती हैं उस पर भी जो है निगाहें रहेंगी। लिहाजा बेशक वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, लेकिन फिर भी उनका कहीं ना कहीं जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं ये हैं कि वो भी इस क्षेत्र से एक मजबूत दावेदार हो सकते हैं। इसके अलावा एक बैकवर्ड चेहरे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो नलवा के विधायक हैं और विधानसभा में डिप्टी स्पीकर हैं रणबीर गंगवा, उनको भी जो है हिसार लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतार सकती है। रणबीर गंगवा चूंकि इससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी से वो राज्यसभा के सांसद रहे हैं। हालांकि उस दौर में वो कोई बहुत ज़्यादा विकास के कार्य नहीं करवा पाए इस पूरे क्षेत्र में, लेकिन उनकी निगाहें भी कहीं ना कहीं जो है हिसार लोकसभा क्षेत्र की तरफ हैं। वो भी हिसार लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी की टिकट के एक प्रबल दावेदारों में जो है उनका नाम है। इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ एक ऐसे चेहरे भी हैं जो अंदर खाने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रयास में हैं। इसके अलावा एक ऐसा बहुत बड़ा चेहरा है जिसकी अगर हम बात ना करें तो हिसार की राजनीति में मैं ये कहूँगा कि बेमानी होगी। वो चेहरा एक ऐसा है कि जो खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहता, लेकिन चारों तरफ से और जो विभिन्न प्रकार के जो सर्वेज भी जो चल रहे हैं, विभिन्न जो एजेंसियां सर्वे कर रही हैं, या विभिन्न राजनीतिक लोगों से और आम जनता से जब हम बात करते तो भी एक नाम, बहुत बड़ा जो नाम एक उभर के आ रहा है, वो है हरियाणा से जो राज्यसभा के सांसद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर DP वत्स जी का। वो इस क्षेत्र के एक जिताऊ भी और एक सर्वमान्य से जो है कैंडिडेट हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के। चूंकि वो जब HPSC के चेयरमैन रहे तो भी उनके ऊपर कोई दाग धब्बा, कोई किसी प्रकार का ऐसा नहीं लगा। और एक और जो खास बात उनकी है वो ये है कि बेशक कोई विरोधी दल भी हो, विपक्षी जो दल है भारतीय जनता पार्टी के अलावा, उनमें भी उनकी प्रशंसा करने वाले बहुत से नेता, अधिकतर नेता मिल जाते हैं। और डॉक्टर DP वत्स का कई ऐसे पहलू हैं
जो उनको एक जिताऊ भी और एक बहुत ही मजबूत प्रत्याशी के रूप में इस क्षेत्र में वो दिखाई दे रहे हैं। उनका खुद का गांव हांसी विधानसभा क्षेत्र का थुराना गांव है। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में वो पिछले काफ़ी सालों से जो है उस मेडिकल कॉलेज को तमाम वो देख रहे हैं और उसके बिहाफ पर उन्होंने बहुत से लोगों के जो है स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को दूर किया। बहुत से लोगों को उन्होंने जो है उजाला देने का काम किया, उनकी आंखों के ऑपरेशन उन्होंने किए। और इसके अलावा वो जब भारतीय सेना में उन्होंने जब वो लेफ्टिनेंट जनरल जैसे इतने बड़े पद से वो रिटायर हुए, तो लिहाजा जो सैनिक इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा सैनिकों का वोट बैंक है, उसमें भी उनका एक प्रभाव देखा जाता। उसके अलावा जो सबसे बड़ा उनका एक प्रभाव है वो ये है कि वो श्रव समाज की जो श्रव खाप पंचायतें हैं उसके भी वो नेता रहे हैं और खाप पंचायतों के लिए उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया है, बहुत बड़ा काम किया है। डॉक्टर डीपी वत्स की अगर बात करें तो वो इस पूरे क्षेत्र के एक सर्वमान्य से नेता हैं जिन पर कोई बेशक चाहे उनका राजनीतिक रूप से कोई विरोधी भी क्यों ना हो, वो भी उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। हमारी भी इस सिलसिले में जब डॉक्टर डीपी वत्स जी से बात हुई तो उन्होंने एक बहुत ही बेबाकी से एक बात कही। उन्होंने कहा कि उनकी कोई इच्छा नहीं है चुनाव लड़ने की, ना ही वो आज के वर्तमान जो चुनावी जो राजनीति है इसमें वो फिट भी नहीं बैठ पाते। उसका कारण ये है कि वर्तमान दौर में जो चुनावी राजनीति है वो पैसों की हो गई है। अब अधिकतर जो धनाढ्य टाइप के लोग हैं जिनके पास मोटा पैसा है वो लोग जो है राजनीति में आते हैं, वो चुनाव लड़ते हैं। और चूंकि उनकी आर्थिक रूप से उनके जो वर्डिंग थे कि उनका इतना ब्योंत नहीं है, तो उनका ब्योंत नहीं है आर्थिक रूप से, तो इसलिए वो चुनाव को जो है उस हिसाब से लड़ने में सक्षम हैं। हालांकि अगर बात करें राजनीतिक रूप से तो एक बहुत बड़ा चेहरा ना केवल हिसार में बल्कि पूरे प्रदेश में और देश में भी उनको एक बड़े चेहरे के रूप में देखा जाता है। लेकिन चूंकि राजनीति में संभावनाएं और अटकलें चलती रहती हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई आदमी नहीं भी चाहता लेकिन उसके बावजूद पार्टी उसको टिकट दे करके भेज देती है, कमल का फूल दे करके अगर भेज देती है तो उसकी मजबूरी भी हो जाती है चुनाव लड़ना, बेशक उसका आर्थिक जुगाड़ कह लीजिए या ब्योंत कह लीजिए वो हो या ना हो। अगर हम बात करें ओवरऑल इस कंक्लूजन की, तो चाहे वो श्री बृजेंद्र सिंह जी हों, चौधरी रणजीत सिंह जी हों, देवेंद्र सिंह बबली जी हों, मीनू बेनीवाल जी हों, कुलदीप बिश्नोई जी हों, सुभाष बराला जी, कैप्टन अभिमन्यु जी, कैप्टन भूपेंद्र जी, रणबीर सिंह गंगवा जी और एक नाम जो खुद की जिनकी इच्छा नहीं है, डॉक्टर डीपी वत्स जी, इन सब के अलावा भी कुछ और नाम हैं। यहाँ एक और सरप्राइजिंग नाम और चल रहा है, वो एक बहुत बड़ी नेत्री भी इस क्षेत्र में जो है आ सकती हैं, उनकी भी संभावनाएं चल रही हैं। लेकिन चूंकि अभी वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है तो इसलिए हम नहीं चाहता मैं कि उनका नाम किसी तरह से डिस्क्लोज अभी करें। कुल मिलाकर कहने का लबोलवाब ये है कि वर्तमान में लगभग 1 दर्जन नेता ऐसे हैं जिनकी निगाहें देश और प्रदेश की सबसे हॉट जो सीट होने वाली है हिसार लोकसभा क्षेत्र, जिस पर तमाम राजनीतिक जो विचारक हैं, राजनीतिक जो सोच के लोग हैं, उन सब की निगाहें हैं। और आखिर ऐसा क्या माजरा है वो भी मैंने आपको सबको बता दिया, क्योंकि हिसार एक राजनीतिक रूप से एक ऐसा जिला और एक ऐसी लोकसभा क्षेत्र रही है जिसने मुख्यमंत्री दिए हैं, केंद्र में मंत्री दिए हैं, बड़े बड़े ऐसे विचारक दिए हैं राजनीतिक रूप से, जिन्होंने देश और प्रदेश में अपना एक राजनीतिक रूप से बड़ा मुकाम हासिल करने का काम किया। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हिसार लोकसभा पे इन खागड़ा की क्यों बात है खैर। आप भी अपने सुझाव, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप मेरे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर भी अपनी बात व्हाट्सएप या फोन के माध्यम से रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।